हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार और आप लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है क्लाइमोग्राफ। क्लाइमोग्राफ यानी एक ऐसा ग्राफ जिस पर हम लोग टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी यानी कि तापमान और आर्द्रता दोनों का अध्ययन करते हैं। तो पहले हम लोग उसका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से जोधपुर का क्लाइमोग्राफ तैयार कीजिए। तो हमें जोधपुर शहर का एक क्लाइमोग्राफ तैयार करना है। ये आंकड़े दिए गए हैं। यहाँ आप 3 कॉलम देख रहे होंगे। पहला कॉलम है मंथ या माह, जिसमें जनवरी से लेकर के दिसंबर तक नाम है। दूसरा कॉलम दिया गया है टेम्परेचर, जो कि डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया है। और तीसरा दिया गया है आपेक्षिक आर्द्रता यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो यहाँ पर हम इन तीनों के आधार पर ही हम लोग यहाँ पर क्लाइमोग्राफ तैयार करते हैं। तो क्लाइमोग्राफ तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको एक ग्राफ पेपर की आवश्यकता होगी, या आप ड्राइंग की शीट पर डायरेक्ट ही आप लोग स्केल की सहायता से भी बना सकते हैं। लेकिन ग्राफ पेपर पर इसको बनाना आसान होता है। आपको करना ये होगा कि सबसे पहले आपको एक तो एक्स अक्ष मानना होगा, जैसे हमने ये एक्स अक्ष ले लिया, और एक हमें यहाँ पे वाई अक्ष लेना होगा। हमारा ये जो एक्स अक्ष दिया गया है, यहाँ पे हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी को या आपेक्षिक आर्द्रता को लिखते हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं आपेक्षिक आर्द्रता, या रिलेटिव ह्यूमिडिटी। वहीं आप ये जो वाई अक्ष दिया गया है, यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा टेम्परेचर या डिग्री सेंटीग्रेड, तापमान डिग्री सेंटीग्रेड, तापमान तो हमने एक तरफ लिख लिया तापमान डिग्री सेंटीग्रेड, और एक तरफ हमने लिख दिया आपेक्षिक आर्द्रता। अब यहाँ पर जो टेबल दी गई है उसमें हमें देखना पड़ेगा कि अधिकतम आर्द्रता कितनी है। तो आप यहाँ पे गौर से देखेंगे टेबल को, तो अधिकतम जिसकी जो आर्द्रता है वो आप देखिए यहाँ पे 55% तक है। तो ये जो आर्द्रता दी गई है, ये मैं आपको बता दूं कि ये आर्द्रता प्रतिशत में है। तो आप चाहें तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं प्रतिशत। ये जो आर्द्रता है ये भी क्या है, प्रतिशत में दी गई है। तो अधिकतम आर्द्रता आप देखेंगे 55% दी गई है। और ये जो तापमान है, आप तापमान को भी यहाँ पे नोट करेंगे कि तापमान को अगर हम लोग देखेंगे तो अधिकतम जो तापमान है यहाँ देखेंगे कि 25 डिग्री सेल्सियस तक ये अधिकतम दिखा रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम नीचे इसको 0 मानते हुए आर्द्रता के लिए सबसे पहले यहाँ 5-5 आपका जो ग्राफ पेपर होगा उस पर जो डार्क रेखाएं होंगी 1-1 सेंटीमीटर दूरी पर, वहाँ 5-5 के अंतराल पर ये लिख लीजिए। तो यहाँ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और अधिकतम 60 तक आप इसको ले लें। इसी प्रकार जो टेम्परेचर है उसको भी हम लोग क्या करेंगे कि 5-5 के अंतराल पर हम इसको बना लेते हैं। तो यहाँ पर भी आप सिंगल कॉलम छोड़ कर के 5, 10, 15, 20, 25 और अधिकतम आप 30 डिग्री तक हम लोग इसमें क्या करते हैं कि टेम्परेचर को ले लेते हैं।
और बाकी जो है इसको हम चाहें तो इसको हटा देते हैं। इसको बनाने के लिए हमें करना ये होगा कि सबसे पहले आप लोग देखिए कि जनवरी का महीना है, तापमान है 14 डिग्री और आर्द्रता है 27 डिग्री। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। आपको करना ये होगा कि सबसे पहले आप तापमान की तरफ आइए, कितना है 14 डिग्री। तो आप देखेंगे कि ये 10 डिग्री दिया गया है और ये दिया गया है 15 डिग्री। तो दोनों के बीच में 5 डिग्री का अंतर है। तापमान में कितना अंतर है? 5 डिग्री का। लेकिन जो छोटी छोटी जो रेखाएं दी गई हैं वो कितनी दी गई हैं? 10 दी गई हैं। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि आपकी दो रेखा, आपकी जो ग्राफ पेपर की जो दो रेखा हैं वे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान को प्रदर्शित करती हैं। दो रेखा 1 डिग्री को शो करती हैं। अब हमें लेना है 14 डिग्री। तो आप देखिए कि 10 तो हमें ऑलरेडी है यहाँ पे। अब 4 डिग्री और ऊपर आने के लिए आपको कितनी रेखा आना पड़ेगा? तो 1 डिग्री तापमान 2 को, तो 4 दूनी 8 रेखाएं। तो या तो आप 10 के बाद में 8 बारीक रेखाएं गिन लीजिए, या 15 से पहले 2 रेखा नीचे आ जाइए। तो यहाँ से सामने 10 से ऊपर 8 रेखाएं या 15 से 2 रेखा पहले एक रेखा, जो बारीक रेखा इधर जा रही होगी ग्राफ पेपर पे। अब इधर से आर्द्रता देखिए कितनी है? आर्द्रता है 27। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आर्द्रता 27 के लिए आप देखिए 25 तो ये रहा, 25 ये रहा, और 25 और ये 30, 25 और 30 के बीच में 5% का अंतर है। रेखा कितनी है? 10। तो यहाँ पर भी दो रेखा बराबर 1% आर्द्रता को क्या कर रही हैं? प्रदर्शित कर रही हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि देखो यहाँ से तो हमने तापमान का ले लिया 14 डिग्री, आर्द्रता कितनी है? 27। तो देखो 25 दी गई ऑलरेडी। अब 27 के लिए आप क्या करेंगे कि दे रहा है ना दो रेखा बराबर 1%, तो 2% के लिए हमें 4 रेखाएं और आगे आना पड़ेगा। तो यहाँ से जो 4 रेखाएं होंगी बारीक वाली, वो रेखा ऐसे ऊपर जा रही होगी और ये रेखा इधर से ऐसे आ रही होगी। तो दोनों रेखाएं यहाँ कटेंगी, जहाँ पर ये दोनों रेखाएं मिल जाएंगी। तो जैसे मान के चलें कि यहाँ पर ये दोनों रेखाएं मिल रही होंगी, इस पॉइंट पे आके मिल रही हैं दोनों रेखाएं यहाँ पे। तो ये कौन सा महीना है? जनवरी। तो यहाँ लिख देते हम लोग जनवरी। ऐसे ही अगला महीना देखिए कौन सा है? फरवरी। तापमान कितना है? 16 डिग्री। तो 15 डिग्री ये रहा, 2 रेखा और आप आइए बारीक, 16 पे आप आ जाएंगे, जो तापमान हो गया। आर्द्रता कितनी है? 39। तो आप 40 को देखें और 2 कॉलम पहले आ जाएं, क्योंकि एक कम होगा 2 से आर्द्रता। तो दोनों रेखा यहाँ कट रही होंगी, तो जैसे यहाँ कट रही हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे फरवरी। तो आप यहाँ देखिए जनवरी फरवरी के बाद मार्च में कितना है? तापमान है 15 डिग्री। तो ये 15 डिग्री की रेखा, और आर्द्रता दे रखी है इसने 23। तो ये दे रखा है इसने 20, ये 25। तो 20 से 6 रेखा आप आगे आएंगे और इधर से 15 लेंगे, तो यहाँ पे ये मिल जाएगा 23। तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा मार्च। अप्रैल में देखिए तापमान 19 और आर्द्रता 22। तो 19 के लिए क्या? 20 से 2 कॉलम पहले। और इधर देखेंगे आप अप्रैल में 22, तो 20 और इससे 4 रेखाएं और आप आ गए ये 22। तो यहाँ पे कट जाएगा अप्रैल। मई के लिए तापमान 18, आर्द्रता 28। तो 18 के लिए क्या करेंगे कि 4 कॉलम नीचे आ जाइए 20 से, तो यहाँ पे 18 टेम्परेचर आ जाएगा। 28 के लिए हम क्या करेंगे कि 30 से पहले 4 कॉलम आप आएंगे और दोनों रेखा यहाँ कट रही होंगी, जैसे यहाँ मिल रही हैं, तो वहाँ पे हम लोग लिख देंगे। तो जैसे हमने यहाँ लिख दिया मई। इसके बाद में आप जून को देखिए। जून में कह रहा है तापमान 25, तो सीधे सीधे यहाँ मिल जाएगा, और आर्द्रता है 43। तो 40 के बाद में 6 रेखा और आप आगे आइए, तो दोनों रेखा यहाँ क्रॉस हो रही होंगी, इधर से 25 और इधर, तो वहाँ पे आप निशान लगा दें और वहाँ लिख दें जून। ऐसे ही जुलाई के लिए तापमान तो सेम है 25, और लेकिन आर्द्रता है वो आप देखेंगे जुलाई में 49। तो 49 के बाद में ये देखो 50 से 2 लाइन पहले यहाँ पे लिख दें
जुलाई। अब ऐसे ही आप अगस्त में देखेंगे तो तापमान तो सेम है लेकिन आर्द्रता है 55। तो देखो 25 रेखा इधर से जा रही है और 55 की इधर से रेखा लें और यहाँ लिख दें आप लोग अगस्त। अब आप सितंबर को देखिए तो सितंबर में है टेम्परेचर 24, तो 25 से थोड़ा नीचे 24 और आर्द्रता 48 है, तो 50 से 2 पहले यहाँ पे यहाँ लिख दीजिए सितंबर। इसी के बाद में अक्टूबर में तापमान 20 और आर्द्रता है 21, तो 20 और 21, 20 से आगे 2 रेखा चलेंगे और ये इधर 20 से, तो यहाँ रेखा कट रही हैं जैसे यहाँ अक्टूबर। इसके बाद में नवंबर में 16, तो 15 के बाद 2 रेखा आप आ जाइए 16 और आर्द्रता 14 है, तो इससे 15 से 2 बैक में चलिए आप लोग, तो यहाँ पे ये आपको मिल जाएगा नवंबर। और लास्ट में दिसंबर में टेम्परेचर है 15 और आर्द्रता है 26, तो 25 से 2 रेखाएं आप आगे आएंगे, तो यहाँ पे 26 और 15, तो यहाँ पर आप लोगों को ये मिल जाएगा, ये है दिसंबर। तो आप देख रहे होंगे कि आप लोगों ने ग्राफ पेपर इस प्रकार से आपको मार्क करने हैं। मेन जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि ये जो रेखाएं आप ले रहे हैं ये 5-5 के अंतराल पे हमने इसको तापमान को लिया हुआ है, तो इसकी 2 रेखाएं 1 डिग्री तापमान को पड़ रही हैं और ऐसे ये इसकी 2 रेखाएं 1% आर्द्रता को पड़ती हैं। तो यहाँ से हमें मेन इसकी कैलकुलेशन याद रखनी है। अब आपको करना ये होगा कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जब इसको हम बना लेते हैं तो जनवरी के महीने में आप देखिए जनवरी कहाँ है, तो ये जनवरी है हमारा, ये जनवरी, तो जनवरी से आपको क्या फरवरी को मिलाना है, तो ये जनवरी से हमने इस रेखा को सीधा फरवरी पे मिला दिया। अब फरवरी से हमें कहाँ ले जाना है, ये ले जाना है मार्च में, तो ये इसके लिए आप देखेंगे कि ये मार्च मिला दिया। अब मार्च से हमें ये कहाँ लेके जाना है, तो मार्च से हम लोगों को अप्रैल में ले जाना है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये हमने इसको अप्रैल में मिला दिया। अप्रैल से हमें ये कहाँ ले जाना है, मई में लाना है, तो मई में हमने ही मिला दिया। मई से जून, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त मिला दिया। अगस्त से हम लोग क्या करते हैं कि वापस इसे यहाँ सितंबर पे जोड़ेंगे और सितंबर से वापस हम यहाँ लाएंगे अक्टूबर पे, तो हम इसको क्या करते हैं कि वापस यहाँ पे अक्टूबर पे लाते हैं और फिर अक्टूबर से हम इसको लाएंगे ये यहाँ पे अक्टूबर, और अक्टूबर से वापस यहाँ नवंबर, और नवंबर से वापस हम ले जाएंगे दिसंबर, और दिसंबर से हमें वापस यहाँ नीचे ये जनवरी को जोड़ना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे ये सारे के सारे महीने आपस में जुड़ जाते हैं। इस क्लाइमोग्राफ के अगर आप लोग देखेंगे तो चारों कोनों पर एक ही वर्ड लिखा रहता है, तो जैसे आप इसको यहाँ देखेंगे तो यहाँ लिखा रहता है स्क्रॉचिंग, तो यहाँ पे स्क्रॉचिंग। इसी प्रकार से नीचे यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ लिखा रहता है कीन, इसी प्रकार से यहाँ मगी, और यहाँ पे लिखा रहता है रॉ। ये जो 4 आप शब्द देख रहे होंगे इन चारों का अलग अलग मतलब होता है। जैसे आप स्क्रॉचिंग को जब देखेंगे तो स्क्रॉचिंग इस एरिया में पड़ता है, तो आप यहाँ देख पाएंगे कि यहाँ पे आर्द्रता काफ़ी कम है जबकि टेम्परेचर कैसा है, ज़्यादा है। तो स्क्रॉचिंग का मतलब होता है तापमान ज़्यादा होता है तो हम शब्द यूज करते हैं उष्ण। क्या शब्द यूज करते हैं? उष्ण। और जब तापमान कम होता है तो उसके लिए हम लोग शब्द यूज करते हैं शीत या ठंडा। तो आप देखेंगे तो ये उष्ण, और जब आर्द्रता कम हो जाती है तो हम कहते हैं शुष्क, और आर्द्रता जब ज़्यादा होती है तो हम कहते हैं आर्द्र। तो स्क्रॉचिंग के लिए हम कहेंगे कि उष्ण और आर्द्रता कम है तो शुष्क। तो स्क्रॉचिंग का मतलब होता है उष्ण शुष्क। ये उष्ण शुष्क जलवायु के क्षेत्रों को दिखाता है। अगर कोई भी क्लाइमोग्राफ अगर इस एरिया में जा रहा है तो आप समझ जाए कि वो उष्ण और शुष्क जलवायु को दर्शाता है। अगर कोई क्लाइमोग्राफ इस साइड में कीन की तरफ ज़्यादा शो हो रहा है तो आप समझ जाइए कि कीन का मतलब होता है कि टेम्परेचर कैसा है, कम,
और ह्यूमिडिटी कैसी है, कम, आर्द्रता भी कम है, तापमान भी कम है। तो तापमान कम होगा तो हम क्या कहेंगे, शीत, आर्द्रता कम है तो शुष्क, तो ये शीत शुष्क जलवायु को प्रदर्शित करता है। ऐसे ही आप देखेंगे कि जो मगी होता है, तो मगी में आप देखेंगे कि टेम्परेचर कैसा है, ज़्यादा है, आर्द्रता कैसी है, ज़्यादा है, तो हम कहेंगे उष्ण आर्द्र। तो जो उष्ण और आर्द्र जो एरिया होते हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए ये मगी होता है, जो कि उष्ण यानी तापमान ज़्यादा और आर्द्र का मतलब होता है आर्द्रता भी ज़्यादा। ऐसे जो रॉ होता है, रॉ प्रदर्शित करता है कि टेम्परेचर तो कैसा है, कम है, और आर्द्रता कैसी है, ज़्यादा है। तो ये जो होता है वो शीत आर्द्र। तो जो शीत आर्द्र जो क्षेत्र होता है उनको प्रदर्शित करने के लिए जो रो को द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और इस प्रकार से ये बनके तैयार हो जाता है क्लाइमोग्राफ। तो ये जो क्लाइमोग्राफ आप देख रहे होंगे, ये क्लाइमोग्राफ जोधपुर का है। तो जब आप इसे ड्राइंग शीट पे बनाते हैं, तो जैसे मान के चलें कि ये हमारा कोई ड्राइंग का पेज है, तो इस प्रकार से अगर हम लोग उसको बनाते हैं तो आपको करना ये होगा कि आपको ग्राफ पेपर पे ये बनाना होगा। और ग्राफ पेपर बनाने के बाद में आप इसको क्या करेंगे कि उसको ड्राइंग की शीट पे इसको आप चिपका करके लगा लेंगे इस प्रकार से। और यहाँ पर इसका जो मेन जो टाइटल होगा, आप क्लाइमोग्राफ ऑफ जोधपुर यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसे क्लाइमोग्राफ ऑफ जोधपुर, ये हमारा मेन टाइटल हो जाता है। और इस प्रकार से ये बनकर के तैयार हो जाता है क्लाइमोग्राफ ऑफ जोधपुर। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है, बीए से लेकर के एमए फाइनल तक ये क्वेश्चन आता रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हीदर ग्राफ का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।